हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पाटन पे, जो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10th मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज हिंदी में। चैप्टर 4 का ये सफ़र है और हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको हमने समझा दिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। देखते हैं अब इधर जो आने वाले क्वेश्चन हैं कुछ बड़े होंगे, कुछ ट्रिकी होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा पिछले वीडियो लेक्चर से और आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है, क्या समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें एक पद -47 है। कौन सा समांतर श्रेणी है? चलिए पहले तो मैं लिख लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 12 का ये सोल्यूशन है कि आपका एपी क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है 18, 15 सही 1/2, 13 और आगे तक ये जा रहा है। तो ये जो सीरीज दी गई है ये समांतर श्रेणी है और कहा जा रहा है कि क्या इसमें से कोई एक पद है जो है वो -47 है। यदि हाँ तो कौन सा पद। तो कौन सा पद मतलब n का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। कौन सा पद मतलब कि किसका वैल्यू, n का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां क्या क्या बातें हमें पता है। प्रथम पद क्या है 18, फर्स्ट टर्म 80 एंड डी कॉमन डिफरेंस सार्वांतर कितना हो जाएगा कि इस वाले में से इसको अगर माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × 15 30 और 30 + 1 31 डिवाइडेड बाई 2 आता है इसको सॉल्व करना। पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा था इस तरीके के क्वेश्चन। तो चलिए -18। अब आगे क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, डी हो जाएगा आपका, ये दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ, या क्रॉस मल्टीप्लाई सबका फेवरेट, कि 1 × 31 हो जाएगा 31, 2 × 18 माइनस का साइन हो जाएगा 36 और 2 × 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमें -5 डिवाइडेड बाई 2, -5 डिवाइडेड बाई 2 क्या, किसका मान, डी का मान। अब कौन सा पद जो है वो क्या है आपका -47 है, तो हम मान लेंगे कि nवा पद, माना कि nवा पद -47 है। जब nवा पद -47 है इसका मतलब उसके आगे कोई नहीं होगा सीरीज, उसके आगे सीरीज में कोई भी संख्याएं नहीं होगी, मतलब कि वही क्या है हमारा लास्ट टर्म है, nth टर्म है। और nवा पद को हम किससे दर्शाते हैं, an से शो करते हैं। तो an का वैल्यू क्या आ गया, -47 आ गया। अब हम जानते हैं कि an का फॉर्मूला आपको n निकालना है, तो एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें an भी शामिल हो, a भी शामिल हो, d भी शामिल हो, n भी शामिल हो। तो वो फॉर्मूला होता है क्या कि nवा पद an बराबर a + n-1 × d। वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा an का वैल्यू है -47, a का वैल्यू है आपका 18 प्लस n को मुझे फाइंड करना है और d का वैल्यू आया है -5/2। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 18 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -18, तो -47 - 18 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। आगे सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ से ये हो जाएगा 8 + 7 हो जाएगा आपका 15, 15 का 5 कैरी 1 और 1 और 1 2, 2 + 4 6, तो ये हो जाएगा -65 इज इक्वल टू n-1 -5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो -5 डिवाइडेड बाई 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर ये भी चेंज हो जाएगा और इधर डिवाइड में आएगा। चलिए पूरा डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा 65, अब ये इसके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा -5/2, -5/2
n-1। आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 दिख रहा है -5/2 में वो चला जाएगा ऊपर, मतलब कि चीज़ें पलट जाती हैं, आप जानते हैं स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाई -5, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 के टेबल में क्या 65 आता है, या 65 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स आएगा, ये जाएगा अपना 13 टाइम्स n-1। इस तरीके से ये हो जाएगा 13 इंटू 2 26 इज इक्वल टू n-1 और n का वैल्यू आ जाएगा आपका 27। इसका मतलब जी हाँ ऐसा पद है हमें कारण लिखना है, n का वैल्यू क्या आया है, एक पूर्णांक संख्या आया है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है या पूर्ण संख्या कह लीजिए ये। तो n का वैल्यू हम जानते हैं कि पद जो है वो क्या होंगे, आपके फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, रेशनल नंबर नहीं हो सकता, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या होने के कारण इसका हम कह सकते हैं कि जो -47 है वो यहाँ का हिस्सा है, और कहाँ का है, कौन से पद का, 27वां पद है। अतः 27वां पद, श्रेणी का 27वां पद -47 है। क्यों है, क्योंकि ये है आपका धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन, n। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट और देखते हैं हम एक अच्छा पैटर्न जो कि एग्जाम्पल में भी इस तरीके के क्वेश्चन हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 13